ऑक्सीजन की क्या जानकारी है, व्यक्ति में कितनी होनी चाहिए, पर्यावरण में कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने बता दिया। व्यक्ति में तो उंगली पे लगाओ तो वो आ जाता है कितनी आपके अंदर है। लेकिन पर्यावरण में ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी सरकार ने मुझे 5 साल के बाद ये लिख के दिया कि पर्यावरण में 21% ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये बात और उसके नीचे ये लिख दिया कि ये जानकारी हम इंटरनेट से उठा के आपको दे रहे हैं, हमारे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। ये ताज्जुब की बात है कि देश कितनी तरक्की कर रहा है और पर्यावरण में ऑक्सीजन की जानकारी सरकार के पास ना हो तो छोटी बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने कहा, मेरा बेटा वकील है तो उसने भी पत्र लिखा, बेटी ने भी इसमें मेरी मदद करते रहते हैं। और जो पत्र इंग्लिश में आते हैं, मैं तो अनपढ़ सा व्यक्ति हूँ तो ज्यादा समझ नहीं पाता, तो वो फिर उनका जवाब एक तरह से अंग्रेजी में जानकारी लेना देना करते हैं। तो मुझे बच्चों को लिख के दिया गया कि पर्यावरण में ऑक्सीजन कम हो ही नहीं सकती, इसलिए हमें नापने की जरूरत ही नहीं है। तो और हम कभी नहीं नापेंगे। ऐसे मेरे पास 5 पत्र लगभग आए। तो खैर वो तो जो बात कह रहे थे वो ठीक है। वो मशीन भी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं मंगाएंगे। तो वो मशीन मैंने अमेरिका से मंगाई और मैं 6 विदेश देशों में जाकर पर्यावरण में ऑक्सीजन नाप चुका हूँ पिछले 3 साल में, 6-7 में, और देश के भी लगभग 15 राज्यों में नाप चुका हूँ। पर्यावरण में ऑक्सीजन जो है 21% की बजाय दिल्ली में तो 20.3 हो जाती है जब प्रदूषण बढ़ता है, 20.4 भी रहती है। और अधिकतर राज्यों में और देश में, सिंगापुर में कुछ ज्यादा थी, 20.9 के आसपास शायद रही है, 20.8, बाकी 20.10 भी थी। बाकी पूरे देश में 20.3 से लेके 20.6 तक रहती है। कल भी मैं हैदराबाद गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसकी बात करें पहाड़ों पर, तो मैं लेह लद्दाख भी मैंने नापी है, इसमें कोई खास फर्क नहीं आता। पहाड़ों पे ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। मैं अभी 1 महीने पहले लेह लद्दाख से भी ऊपर चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वहां भी शायद 20.5 और 20.6 है। तो ये जो भ्रम है कि पहाड़ों में ऑक्सीजन कम हो जाती है, सांस चढ़ते हैं, गाड़ी नहीं चलती है, तो ये भ्रम भी उस मशीन के जांच के नापने से टूटा है।